अब ये वाला जो टर्म है आपका न्यूटन का, वो हमारा काय के लिए है, बैकवर्ड के लिए है। फॉरवर्ड हमने कब लगाया था, जब आपकी जो कोई सी भी वैल्यू आगे की तरफ से पूछी जाएगी तो हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है आखिरी से पूछी जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड का टर्म अप्लाई कर देंगे वहाँ पर डायरेक्टली। ठीक, इतना क्लियर है। अब जो भी हमने आपको सीरीज बनवाई थी ये वाली, तो इसमें जो पहला वाला टर्म था वो हमारा क्या था, a प्लस यू एच जो हमारा टर्म था वो हमारा किसके लिए था, x के बराबर था। a प्लस यू एच का जो टर्म था वो हमारा किसके बराबर था, x के लिए था, जो हमें वहाँ पर निकालना था। ठीक, फॉरवर्ड वाले में हमें निकालना था। अब इधर वाले टर्म में आपका लास्ट पर पहुँच गए। आपकी सीरीज़ क्या रहती है, जैसे आपकी कोई सी भी सीरीज़ है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसी वाले का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें ये हमारा पहला टर्म है, ए ले लिया। अब जितने टर्म हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये वाला हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म है। अब हमें जो निकालना है टर्म बैकवर्ड में, वो हमें लास्ट के लिए निकालना हैगा। ठीक, काय के लिए निकालना है, लास्ट के लिए निकालना है। इसमें जो डिफरेंस रहता था वो हमारा कितना रहता था, सेम रहता था। अब हमने इसमें क्या करा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस वाले, जैसे ये हमारा पहला है, ए हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक, अब इधर से इधर तक में कितने हो गए, एक एच, 2 3 4 एच आ गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है। तो हमें अगर लास्ट तक पहुंचना है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एन एच। इसके लिए हम क्या कर देंगे, एन एच। हर पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उस वाले टर्म तक, लास्ट तक पहुंचने के लिए। तो हमारा जो लास्ट वाला टर्म होगा वो वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन एच हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हमें किसके लिए निकालना है, इसके रिस्पेक्ट के लिए मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 1926 की वैल्यू मुझे इवैल्यूएट करके बताओ, तो ये वाली वैल्यू हमारी किस किस के बराबर होगी, ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एक्स फॉर्म होगा। अब ठीक है, ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ये हमारा क्या होगा, x के बराबर होगा। ए प्लस एन एच क्या है हमारा, ये वाला लास्ट वाला टर्म है, और ए प्लस एन एच प्लस यू एच हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा अभी हमने स्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच पढ़ा था। तो यही यूनिट स्टेप फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम इधर पर क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैंगे। ठीक है, तो इधर पर अब x जो है, जो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है 1926, तो वो हमारी किस वैल्यू के बराबर होगी, ये वाली लास्ट वैल्यू, और a प्लस यू एच के बराबर, a प्लस एन एच प्लस यू एच के ये वाले टर्म के बराबर होगी हमारी। ये हमारी क्या हो गई, लास्ट वैल्यू होगी। ये हमारी लास्ट वैल्यू हो गई, और ये वाला टर्म हमने और उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वो हमें क्या दे देगा, ये वाले टर्म की वैल्यू के बराबर दे देगा। तो सिर्फ हमें जब हम बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो हमें ये वाले टर्म को याद रखना है वहाँ पर। ठीक, तो जितना भी आपका यू एच है वो अब हमारा काय से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये वाले टर्म से। अभी जो हमारे पास चल रही है ए का टर्म चल रहा है, ये पूरा हमारा क्या चल रहा है, ए का टर्म चल रहा है। तो अब ए हमारा क्या हो जाएगा, इधर पर कहाँ है, ए हमारा कौन सा टर्म हम कंसीडर करके चलेंगे, लास्ट वाला टर्म हम कंसीडर करके चलेंगे। बाकी में जो चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो इधर पर हमारा क्या, हमें लास्ट वाला टर्म निकालना है, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच ये वाला हो गया, प्लस एफ ए था वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एफ ए है। तो ए अब इधर पर कहाँ पर पहुँच गया, लास्ट वाले टर्म पर पहुँच गया। तो लास्ट वाला टर्म किसके बराबर था, एफ ए प्लस एन एच के, ए प्लस एन एच के। ठीक,
फिर उसके बाद क्या था, u था। इधर पर हमारा क्या चलेगा, बैकवर्ड का टर्म चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा बैकवर्ड का साइन आ गया, एफ ए प्लस एन एच प्लस, अब इधर पर क्या है, ये वाला जो टर्म है u माइनस वन, इधर पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम लास्ट वाले टर्म पर जाएंगे इस वाले फॉर्म पे, तो वो हमें क्या देगा, प्लस का देगा, ना ही कि माइनस वाले टर्म का देगा। तो इधर पर क्या हो गया, u प्लस वन फैक्टोरियल 2 नेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस u प्लस वन u प्लस 2 फैक्टोरियल 3 नेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट 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 अप टू nth टर्म, इसका क्या फॉर्म होगा, u प्लस वन u प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर पर क्या जाएगा, u प्लस n माइनस वन, इसको ऐसे करके लिख दो, ब्रैकेट नहीं लिखा, फैक्टोरियल n, और साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका आ जाएगा, नेल पावर n f a प्लस एन एच, ए प्लस एन एच। ठीक है, तो ये लास्ट का तो बहुत दूर की बात है, तो हमें सिर्फ क्या है, यहाँ तक ही थोड़ा सा फॉलोअप करना पड़ेगा। बस हमें यहाँ पर क्या है, लास्ट वाले टर्म को लेके कंसीडर करके चलना पड़ेगा बस। अब एक आध न्यूमेरिकल देखते हैंगे हम। ये वाला जो न्यूमेरिकल हमने पहले लिया था फॉरवर्ड के लिए, ठीक, इसी को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड में सॉल्व करके देते हैंगे, तो काफ़ी समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमें x की दे रखी हैं और y की दे रखी थी इन टर्म्स ऑफ 1000 के। तो 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद 46, 66, 81, 93 और 101। इसमें हमें जो एवेल्युएट करना है वो 1925 पर करना है, 1925 पर। तो वो हमारा किसके पास आ रहा है, बैकवर्ड में है, पीछे की तरफ को आ रहा है 19। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो हमें फाइंड करनी है, वो 1925 हैगी। अब हमारे पास एन लास्ट वैल्यू क्या है, ए प्लस एन एच हमारे पास किसके बराबर है, 1931 के बराबर है, 1931 के बराबर है वो वाला टर्म हमारे पास। ठीक, एच हमें पता हैगा, एच हमारे पास कितना है, 10, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को लिख लेंगे। हमारे पास लास्ट वाला टर्म क्या था, ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू होती है आपकी, ये हमने लिख ली। इधर पर इसकी वैल्यू हमें पता है 1931, यू एच की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, 10 हैगी, 1925। तो इधर से हमने क्या करा, एच की वैल्यू, यू की वैल्यू निकाल ली। यू इज इक्वल्स टू 1925 माइनस 1931 ओवर 10 तो कितना आ गया आपके पास, 0.6, काय में आएगा, माइनस में आएगा। इतना क्लियर है, यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वही जो टेबल है उसी को हम फिर से इधर से देखना हो तो इधर पर ही देख लो, यही वाला न्यूमेरिकल है, बस इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे करके, ये हमारे पास नॉट की वैल्यू है, ये हमारे पास 1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, y3 की वैल्यू है, ये वाली हमारी y4 की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म में पोजीशन चेंज कर देते हैं, खाली क्या चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर पर हमने क्या करा, नेल y, नेल स्क्वायर y, नेल क्यूब y, नेल पावर 4 y, इतना क्लियर है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो अब काय की हो जाएगी, नेल y1 की, ये वाली नेल y2 की,
ये वाली नल y3 की, ये वाली नल y4 की। इधर तक क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है वो काय की हो गई तुम्हारी, नल स्क्वायर y2, नल स्क्वायर y3, नल स्क्वायर y4। इधर तक क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है वो काय की हो गई, नल क्यूब y3, एक पॉइंट ऊपर का रिड्यूस होता है जब भी हम बैकवर्ड यूज़ करते हैं तो, y4। और ये वाला क्या हो गया, नल पावर 4 y। इतना क्लियर। तो यही टेबल हम उठा के करेंगे, पर सिर्फ खाली कहाँ पर चेंजेस आएंगे, लास्ट वाले पॉइंट में। अब जो हम मार्क करेंगे वो कौन से वाले पॉइंट हम लेके करेंगे उसको सॉल्व, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये और एक ये वाला पॉइंट। ठीक, समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अपने पॉइंटों को क्या है क्लियर करके चलोगे तो कहीं पर भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक, अब हमारे पास जो सीरीज़ है इधर पर हम काय से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1925 से। तो y 1925, आप y भी ले सकते हो और डायरेक्टली f भी ले सकते हो। तो y, अब a प्लस NH की वैल्यू कितनी है इसमें, 1931। तो हमने 1931 प्लस u, नल y 1931 प्लस u प्लस 1 फैक्टोरियल 2 नल स्क्वायर y 1931 प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y 1931। 4 तक हो गया। इसमें कितने पॉइंट हैं आपके, 4 पॉइंट हैंगे। इस वाले टर्म में आपके कितने पॉइंट हैं, 4 तक गई है। सीरीज जो गई है आपकी वो कहाँ तक गई है, 4th तक गई है। तो हम क्या करेंगे, एक और इसमें टर्म ऐड कर देंगे, u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3 फैक्टोरियल 4 डेल पावर 4 y 1931। 1931 हमारा क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है। तो हम पूरे ये वाले जो टर्म थे वो वाले हम लेंगे इधर पर। तो सिंपली हम लिखते चले जाएंगे, y 1931 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 101 प्लस u की वैल्यू कितनी है, -0.6। इसके बाद डेल y1 की, डेल की वैल्यू कितनी है इधर पर, 8। तो हम इधर पर क्या लिखेंगे, 8 -0.6 प्लस 1 फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है इधर पर, -4। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है इधर पर, -4। तो हमने इधर पर कितना लिख दिया, -4 प्लस, अब क्या है ये वाला टर्म, u की वैल्यू -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 फैक्टोरियल 3। इधर पर कितनी वैल्यू है इसकी, -1। तो हमने क्या करा, -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर से 0.6 -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 -0.6 प्लस 3 ओवर फैक्टोरियल 4। कितना आ गया, लास्ट वाला पॉइंट कितना है, -3 का। ठीक, तो हम लास्ट वाला पॉइंट क्या ले लेंगे, -3। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करके पूरा लिख देंगे। ठीक है, कैलकुलेटर वैसे अलाउ होता है, ये चीज़ अच्छी बात है तुम लोगों के लिए। हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो ये कितना आ गया, 96.8368। ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। अब देखो, जब हमने आगे से टर्म लिया था
तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 54.8528 किसके लिए 1895 के लिए। 1895 हमारा कहाँ पर था स्टार्टिंग में था, ठीक है 1895 हमारा क्या था स्टार्टिंग में था, इसलिए हमने इधर पर क्या लगाया था पहले फॉरवर्ड लगाया था जिससे हमारी वैल्यू कितनी आई थी 54.8528। अब जब हम बैकवर्ड के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमने वैल्यू कितनी ली इधर पर 1925, ठीक। तो उसके लिए हमारी लास्ट से हमने वैल्यू इसकी उठाई तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई 96.8368, ठीक है। इधर तक क्लियर है।